देवता बृहस्पतिर्भैश्च महायोगी च स्वाहाय सुधाय नितिनेव नमो नमः। भक्तजनों, ये पितृ गायत्री है। पितरों का कारण वही पुत्र कर सकता है जो पितरों के महत्व को समझता है। हमारे जीवन काल में हम 3 वर्ष बाद पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जिसे कहा जाता है वो आता है, और 19 वर्ष के बाद इस वर्ष भगवान भोले शंकर का महा श्रावण मास में जो अधिक मास आया हुआ है, और इस मास में अब इसका पारायण होने जा रहा है। अब 15 तारीख को 12:42 से 16 तारीख को 3:07 के बीच में अमावस्या तिथि रहेगी, जिसमें हमें पितरों का, पितृदोष का, पितरों का फल प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने जा रहा है। यह अमावस्या दर्श अमावस्या के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस अमावस्या में संक्रांति विहीन अमावस्या है। संक्रांति विहीन अमावस्या होने के कारण इस अमावस्या का जो फल है वो 100% प्राप्त होता है, और इस अमावस्या को हमें पितरों का पिंडार्चन करना चाहिए। उसका जो प्रारंभ विधि है, किसी पुण्य नदी में स्नान करके या अपने घर में भी शुद्धता के साथ स्नान करके, स्नान करने वाले जल में काले तिल डाल करके स्नान करना। तदुपरांत अपने पितरों का ध्यान करना। यदि किसी परिवार में पितृदोष हो तो पितृ गायत्री का जाप करवाना। और यदि आपको किसी प्रकार का पता नहीं है, मालूम नहीं है अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप लोगों को हमेशा जो है इस पुण्यमयी अमावस्या को आपको वस्त्र दान करनी चाहिए, अन्न दान करनी चाहिए। संपन्न व्यक्ति गोदान कर सकता है। बछड़े वाली गाय का दान बहुत ही सेक है। और इस पुण्यमयी अमावस्या को जो 15 तारीख को 12:47 से लेकर 16 तारीख को 3:07 दोपहर तक जिसका भोग्य काल है, और उदय व्यापनी तिथि होने के कारण हमें 16 तारीख को ही अमावस्या मान्य रहेगी। दान हम 15 तारीख के 12 बजे के बाद कर सकते हैं, और 16 तारीख का इसका जो स्नान होगा सुबह 4:20 से लेकर 7:50 के बीच में इसका स्नान का समय है। तदुपरांत आप पितरों का पिंडदान, पितृ गायत्री का जाप, अन्नदान, और दान के बारे में आपको बता चुका हूं। आपको ये दान करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भक्तजनों, श्राद्ध जो पद्धति है, जो हमारे पिता हैं, वो एक लॉजिक के रूप में, एक पावर हाउस के रूप में मान्य है। जो हम हैं उनके पुत्र, वो एक तार, बिजली के तार के समान है, और जो हमारा पुत्र है वो एक बल्ब के समान है। हम पितरों का, पितृ गायत्री का, पितरों के प्रति दान, श्राद्ध, कर्म इत्यादि शुद्धता से विधिवत हमेशा करते हैं, तो अवश्य ही हमारे शरीर में शुद्धता रहेगी, स्वस्थता रहेगी, और आगे जो हमारी संतति प्राप्त होगी वो विद्या, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण होगी। इसी श्राद्ध पद्धति कहा गया है। अमावस्या का जो महत्व है
उस दिन 9 के 9 ग्रहों का जो समन्वय होता है वो एक साथ आपस में मिलाप हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि को चंद्रमा प्रकाश विहीन होता है। प्रकाश विहीन चंद्रमा को गति देने के लिए हमें पुण्य कर्म करने चाहिए। और इधर जो है, जो हम पितरों का कर्म कर रहे हैं, पितृ कर्म करने से हमें 100% पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत से आजकल के जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये ढकोसला है, इससे कुछ नहीं होता है। भक्तजनों, पूर्व जन्म के बारे में आपने सुना होगा। लोग दोबारा जन्म लेकर के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कितनी चीज़ें कह जाते हैं। उसके अतिरिक्त आपने यदि ध्यान दिया हो, जिस घर में आपके नज़दीक, आपके परिवार, आपके कुटुंब में यदि पितृकर्म विधिवत होता है, उनकी संतान में विद्या, बुद्धि, विवेक, स्वस्थता हमेशा प्रबल रूप में हमेशा प्रबल रहती है और वो विद्या युक्त होकर, बुद्धिमान होकर इस सृष्टि में सुख को प्राप्त करते हैं। पितृकर्म हमेशा अपने से ज्यादा अपने संतान के लिए, आगे की शुद्धता के लिए करना चाहिए। कहते हैं कि पिता जिस कार्य को यदि बिगाड़ देता है, उसका जो भोग संतान को भी करना पड़ता है। तो अवश्य ही इस पुण्यमयी पुरुषोत्तम मास की 19 साल बाद श्रावण मास में जो हमारा अमावस्या आया है, उस अमावस्या में पुण्य की फलदायी बने। अपने पितरों का स्मरण करें, दान पुण्य करें, जिससे जो है आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार में सुख रहेगा, संतान में विद्या, बुद्धि, विवेक प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, ये सुनहरा मौका है। एक माह से लोग कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में इसमें शुभ कर्म नहीं करते हैं, इसमें कर्म करते हैं, लेकिन अपने लिए पुण्य कमाने के लिए परमात्मा ने 3 साल बाद हमें जो है पुरुषोत्तम मास का जो है सौभाग्य मिलता है, उसका फल हम अब हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, मैं आपको 9 ग्रहों के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में, ग्रहों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, ग्रहों के द्वारा किन वृक्षों से किस प्रकार की दवाइयों का प्राप्त होता है और किस प्रकार से ग्रहों का समाधान होता है, उसको बताते आ रहा हूं और आगे भी बताते जाऊंगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, इसे शेयर करना है, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और व्यक्ति व्यक्ति सब जो हमारा यह ज्ञान पहुंचेगा, तो उस ज्ञान के द्वारा यदि जो भी पुण्य कर्म करेगा, उसके फल की प्राप्ति उनके साथ साथ जो उसे अग्रसर कर रहा है, जो उसे आगे बढ़ा रहा है, उसे भी अवश्य फल की प्राप्ति होती है। विद्या दान कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। जहाँ विद्या है, विवेक है, वही सुख और संपत्ति है। यदि आप विद्या का प्रचार और प्रसार करते हैं, उसे अग्रसर करते हैं, आपको 100% पुण्य की प्राप्ति होगी और आप कभी भी किसी प्रकार के दुख दर्दों के बीच में नहीं पड़ोगे। तो भक्तजनों, बहुत छोटा सा काम है कि आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन इसे पूरा सुनना है। सुनने के बाद जिस प्रकार से आपको विधि और विधान बताया जा रहा है, उसे संपूर्ण रूप से यदि आप करते हैं तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। ये जो अमावस्या का
पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के बारे में मैंने आपको बताया है। उसका महत्व समझकर अवश्य दान और पुण्य करें, अपने पितरों का पितृ गायत्री करवाएं, तर्पण करें, पिंडदान करें और अवश्य ही आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं सभी भक्तजनों को आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूँ कि जो भी इस अमावस्या को पुण्य कर्म करेगा, पितरों का कर्म करेगा, अवश्य ही उसके परिवार के उसकी मनोकामनाएं, परिवार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गुरु पितृदेव की जय।